हेलो किड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में हम सम्स ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस इसको सीख रहे थे। कल हमने चारों ऑपरेशंस कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन चारों को मिक्स करके सीखा था। ठीक है, तो जब ये चारों एक साथ आते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, क्योंकि हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लेफ्ट टू राइट चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तब भी हम लेफ्ट टू राइट चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये चारों ऑपरेशंस एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है। जो मेन कंफ्यूजन मल्टीपल ऑपरेशंस का है वो यही होता है। तो जैसा कि हम ट्रांसलेशन में सबसे पहले वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, चाहे सेंटेंस इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, राइट। तो इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को ही हटाना है। कोई भी सम हो, किसी भी सम में से सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमें सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दो ऑपरेशंस रह जाएंगे दे विल बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बस हमारा सम बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम हमारा आज का है 3 + 2 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड बाई 8 -1 + 4। बहुत लंबा हो गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत ही इजी होता है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं, सबसे पहले हमको देखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जहां जहां भी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नजर आए वहां पर आप पहले अंडरलाइन कर दीजिए इस प्रकार। और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का। तो इसका मतलब इस वाले ये जो सम बन गया एक छोटा सा, इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसको सॉल्व करने से पहले इसके आगे का जो नंबर हमारे पास है विद द ऑपरेशन साइन वो हम लिख लेंगे, एंड दैट इज 3+। ठीक, उसके बाद 2 × 4 इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने से को 2 × 4 इसको हम सॉल्व करेंगे, एंड द आंसर विल बी 8 डिवाइडेड बाई 8 -1 + 4। ओके, नाउ अगेन अभी भी हमको डिवीजन दिख रहा है। जब तक हमको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिखना बंद नहीं हो जाता किसी भी सम में, हम उसको हटाते रहेंगे। अगर मैं अपनी बात कहूं, जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहती हूं, हर सम में से सबसे पहले हम 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हटाते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बचा है डिवीजन, तो लेकिन डिवीजन को सॉल्व करने से पहले इसके आगे का नंबर हम लिख लेते हैं 3+। अब 8 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 1। 3 + 1 एंड द रिमेनिंग सम इस प्रकार 3 + 1 -1 + 4। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सम जो हमने सबसे पहले सीखा था। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, पहला ऑपरेशन है 3 + 1 = 4 एंड द रिमेनिंग सम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ऑफ सब्ट्रैक्शन 4 - 1 = 3 एंड द रिमेनिंग सम, एंड द ओनली ऑपरेशन वी आर लेफ्ट विथ 3 + 4 = 7। सो द आंसर टू द सम इज 7। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम, एंड द नेक्स्ट सम इज 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 6 - 3 डिवाइडेड बाई 3। ये भी बहुत लंबा है, बट डोंट वरी, हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को छोड़ के जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसमें 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये दो जगह हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस दिख रहे हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, एक बार में एक ही ऑपरेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 को 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद 8 से डिवाइड किया उस नंबर को, नहीं, 8 को पहले डिवाइड करना है। तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 2 एंड द रिमेनिंग सम, आई एम सॉरी, देखा मैंने गलती कर दी। इसी प्रकार आप लोग भी नीचे सम को उतारने में गलती कर सकते हैं, जिससे आपका सम गलत हो सकता है। तो 2 × 3
+6 -3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर पहला ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लीकेशन का, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। उसके बाद हम रिमेनिंग सम उतार लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट टू राइट नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अभी भी इसमें डिवीजन का ऑपरेशन बचा हुआ है, तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले उसके आगे के सम को उतार लेंगे। एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। फाइन, अब बच गया हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। 6 + 6 -1, तो पहले फर्स्ट ऑपरेशन 6 + 6 इज इक्वल टू 12 -1 एंड दिस विल आंसर इनटू 11। तो जो इतना लंबा हमारा सम था उसका आंसर हमें मिला केवल 11। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एंड द थर्ड वन इज 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 -1 + 4। सम की लेंथ मैटर नहीं करती, हमको ये पता होना चाहिए कि सम में हमें जितने भी ऑपरेशंस दिए गए हैं हमें सारे सॉल्व करने आते हों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, ये पूरा एक यहाँ पर ये इतना हमें सॉल्व करना है पहले, इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को हटाने के लिए, राइट। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड द रिमेनिंग सम like this. Again the first operation is of multiplication, we still have multiplication. So 6 multiplied by 2 is equal to 6 and the remaining sum. नीचे सम उतारते समय बहुत ही ध्यान से काम करिएगा, अगर जरा भी नंबर या कोई भी ऑपरेशन आपने गलत उतार दिया तो वहीं आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, और फिर चेंज हुआ तो गलत भी हो सकता है। अब 6 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि अभी भी हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन बचा हुआ है। एंड 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1, द रिमेनिंग सम -1 + 4। और फर्स्ट ऑपरेशन अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द आंसर विल बी 0, द रिमेनिंग 1। और अब बचा एडिशन, तो आंसर हमारा इसका होगा 4, बिकॉज 0 + 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम्स। द फोर्थ वन is 1 + 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 12 डिवाइडेड बाई 2। ये भी लंबा सम है, 6 नंबर्स का है। नो नीड टू वरी अबाउट इट, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जहां जहां भी आपको दिखते हैं वहां पर पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है। ओके, अब हमको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इन दोनों को ही खत्म करना है। तो पहले कौन सा ऑपरेशन दिया है, पहले दिया है मल्टीप्लीकेशन का, तो पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बाकी का हमारा स्टार्टिंग का सम है उसको हम उतार देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और फिर हम पीछे का भी सम उतार देंगे इस प्रकार। नाउ अब हमें क्या करना है, डिवीजन का ऑपरेशन सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा आगे के सम है उसको उतार देते हैं विद साइंस। नाउ 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो यहां पर हमने 6 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली, तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ ऑन आवर लेफ्ट, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 - 4 + 6। अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन ऑन आवर लेफ्ट, 5 - 4 is equal to 1 + 6 and the remaining operation will result in 7. Okay, so this is the answer to this question. 5 - 4 is equal to 1 + 1 and it will result in 7. ठीक है, अब हम देखते हैं next two sums. The next one is 7 - 4 + 6 divided by 2 - 6 + 2 + 6. बहुत लंबा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 नंबर्स हो गए। बट डोंट वरी, एक बात और नोटिस की आपने शायद, इसमें मल्टीप्लीकेशन का कोई भी ऑपरेशन नहीं है। इसमें क्या है, केवल हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन है, जिसको हमें सबसे पहले हटाना है। तो हम इसके आगे का सम पहले उतार लेते हैं, 7 - 4 प्लस, और 6 को 2 से डिवाइड किया, द आंसर विल बी 3। आपको पता है ना, मैं आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रही हूँ, ये आपको पहले से ही आते हैं, बस आपको सॉल्व करना सीखना है। तो यहाँ पर आ गया 3, इसके बाद हम पीछे का रिमेनिंग सम उतार लेते हैं लाइक दिस, एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क एंड द नेक्स्ट सम, दैट इज 3 + 4
-6 + 27 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये सम और जो ऊपर का रिमेनिंग सम है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एंड गुड बाय।